हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर पॉलिटी, योर नेशनल, स्टेट एंड योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो गाइस, आई वुड लाइक टू टेक योर फ्यू सेकेंड्स कि जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोगों का एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है दैट इज़ फ्रॉम योर 8th of May. People who are interested into you can enroll yourself into the number आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं. यू कैन गो टू दैट एंड यू कैन टॉक टू कशिश मैम फॉर द एडमिशन पर्पज़. सो अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोगों की वीडियो. देखिए, हमारे नेशनल, स्टेट एंड जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसीज हैं, तो सबसे जो हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत में से, उनमें से एक चैप्टर हम लोगों का दैट इज़ योर इमरजेंसी है. दिस इज़ नॉट योर पार्ट 20, दिस इज़ योर पार्ट बेसिकली योर 18. सो हम लोग देखते हैं आपका कि जो सबसे बड़ा हम लोगों का और इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर नेशनल इमरजेंसी, देन इज़ योर स्टेट, और वैसे ही आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी सबसे ज़्यादा डिटेल में दी हुई है एंड उसके बाद हमारा स्टेट इमरजेंसी है, उसके बाद हम लोगों की फाइनेंशियल इमरजेंसी है. नो डाउट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज 2018 के अंदर मेंस के अंदर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड हैव वी डिक्लेयर्ड द फाइनेंशियल इमरजेंसी येट और नॉट. तो अब हम लोग शुरू करते हैं. देखिए कौन सा आर्टिकल डील करता है. आर्टिकल आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा. दैट इज़ आर्टिकल नंबर 352, 356 एंड 360 हम लोगों के आर्टिकल्स हैं जो इसके साथ डील करते हैं. प्रोक्लेम कौन करता है इस चीज़ को, आपका अनाउंस कौन करता है. डेफिनेटली देखिए, अभी जो पावर है इमरजेंसी की, दैट इज़ योर प्रेसिडेंट जो है इसको प्रोक्लेम करता है, राइट. एंड जो डिक्लेयर कब होता है, देखिए अब नेशनल इमरजेंसी तब होती है जैसे कि अगर हम लोगों की सपोज कीजिए कि कल दिन को आपकी किसी इंटरनेशनल किसी और कंट्री के साथ लड़ाई हो रही है. योर दैट कैन बी योर पाकिस्तान, दैट कैन बी योर चाइना. जब ऐसी वॉर सिचुएशन या आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है तभी हम लोग देखते हैं कि हमारी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है. तो यहाँ पे जो हम लोगों का देखिए किसके बेसिस पे डिक्लेयर हो सकता है, तो इसका शॉर्टकट है वियर. W that is your war, EA that is your external aggression, EA that is AR that is your armed rebellion. IR क्या है, देखिए इनके अलावा भी अगर हम लोगों को लगता है कि अभी वॉर शुरू नहीं हुई है, ढोकलाम इशू पे हम लोगों का विवाद चल रहा है बट अभी तक जो है थ्रेट नहीं है, अभी हम लोग वेट नहीं करेंगे डेफिनेटली कि अभी चाइना हम लोगों को अटैक करेगा देन वी विल डिक्लेयर योर नेशनल इमरजेंसी. तो कभी प्रेसिडेंट जो है सेटिस्फाइड भी है तब भी हम लोग जो है इमिनेंट डेंजर के ऊपर हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं. ये 38th अमेंडमेंट 1975 के अंदर ऐड हुआ था, राइट. हम लोग देखते हैं तो जो हमारा WEA है, जो स्टार्टिंग के आपके दो एजेंडे हैं, जब उनके बेसिस के ऊपर लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी. मतलब कि एक्सटर्नल मतलब कि आपका बाहर से कोई थ्रेट आ रहा है, वॉर डेफिनेटली बाहर से होगी. एक्सटर्नल डेफिनेटली बाहर से आ रहा है, तो ये आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी. हमारा जो आर्म्ड रिबेलियन है, ये जो वर्ड है पहले आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था. ये हम लोग आपका जो है अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत डिटेल में वहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा एक्चुअली में क्यों किया गया. बिकॉज इंदिरा गांधी के टाइम पे हम लोगों का ये जो वर्ड था दैट वाज योर इंटरनल डिस्टर्बेंस. ये जो वर्ड है आपका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ था. तो हम लोग देखते हैं उसके बाद ये 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर ये आपका जो है वर्ड रिप्लेस कर दिया गया दैट इज़ बाय योर आर्म्ड रिबेलियन. बिकॉज ये वर्ड अब जो है ये वेग नहीं रहा. और फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं कि आपका जो है कैबिनेट वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ कि प्रेसिडेंट तब तक नहीं लगा सकता आपका नेशनल इमरजेंसी तब तक जब तक आपका प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट उसको लिख के नहीं दे रहे. और इसके बाद हमारा यहाँ पे इन्होंने जुडिशियल रिव्यू इसको मना किया था और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो है वापस आ गया था बिकॉज दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज़ योर आर्म्ड रिबेलियन की हम लोगों की स्टोरी. ये हम लोगों का नेशनल इमरजेंसी का है. पहले हम लोग इसका जो है कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जंप करेंगे कि कैसे. देखिए अब इफ़ेक्ट क्या होता है. जब हम लोगों का आर्टिकल नंबर 358 के अंदर ये इमरजेंसी लगती है तो हमारा आर्टिकल नंबर 19
दैट सेज कि आपका ये आर्टिकल कहता है कि जैसे ही लग रही है वैसे ही आपका आर्टिकल नंबर 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा है. व्हाट इज आर्टिकल नंबर 19? आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, ठीक है जी. दैट इज़ कि हम लोगों का जो आर्टिकल नंबर 19 है वो है दैट इज़ योर फ्रीडम्स. दैट इज़ पहले भी बताया शॉर्टकट 100 MRP, स्पीच, एसोसिएशन, योर असेंबली, योर यूनियन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड योर प्रोफेशन. इन चीज़ों को लेके हम लोग देखते हैं कि आपकी किसी भी तरीके की फ्रीडम आपके पास नहीं रहती है और ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है. आर्टिकल नंबर 359 के अंदर ये है, और ये साइन कराना पड़ता है सेपरेटली हम लोगों को प्रेसिडेंट से, कि सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके वो सस्पेंड हो जाएंगे, इंक्लूडिंग योर 32 योर आर्टिकल ऑल्सो, दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. अब देखिए, जब भी आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल थॉरली अच्छे से होने चाहिए, चाहे आप कोई भी आपका चैप्टर पढ़ रहे हो आफ्टर योर फंडामेंटल राइट्स एंड योर DPSP, क्योंकि उसके बिना आप लोगों का यहाँ पे जो है एक रिदम नहीं बनता. अभी 20 एंड 21 क्या है, दैट इज़ योर डबल जेपर्डी एंड योर राइट टू लाइफ. ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कभी भी आपके जो है वो आपके ख़त्म नहीं हो सकते, इवन इफ आपका नेशनल इमरजेंसी भी लगी. ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 359 कहता है. अब देखिए, हम लोगों का पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है. पार्लियामेंट्री अप्रूवल हम लोगों का 1 मंथ का होता है. इसके अंदर ओरिजिनली ये टाइम जो था 2 मंथ्स का था, बट जब हम लोगों ने इसको आर्म्ड रिबेलियन, आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन के अंदर कन्वर्ट किया था, तब हम लोग देखते हैं इसको हम लोगों ने जो इसका टाइम था अप्रूवल का वो भी हम लोगों ने 1 मंथ कर दिया था, ताकि ये जो आपकी जो मिसयूज़ हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे ये इमरजेंसी वाला फेस, वो दोबारा से ऐसा कुछ ना हो, राइट. तो ये हम लोगों का ड्यूरेशन है. ड्यूरेशन जो है कितना टाइम के लिए इकट्ठे लगता है, ये आपका 6 मंथ्स के लिए लगता है. मैक्सिमम लाइफ कितनी है इसकी, देखिए, अब जो मैक्सिमम लाइफ है किसी वॉर के साथ हो रही है तो दैट कैन बी फॉर इनडेफिनेट टाइम. अब हमें नहीं पता कि अगर कल दिन को पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ाई हो रही है तो कितने टाइम तक चलेगी. तो ये जो नेशनल इमरजेंसी का टाइम है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है बेसिकली. सो अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट पेज. सो दिस इज़ योर कि हम लोगों का नेशनल इमरजेंसी जो है हम लोगों का रिवोक कौन करता है, तो दिस इज़ बाय योर प्रेसिडेंट. और सिंपली जो है आपका लोकसभा जो है इसको पास कर देती है एक रेजोल्यूशन, जिसकी वजह से वो हट जाता है सिंपली. प्रोवोक भी तीनों जो है आपके प्रेसिडेंट करता है, और रिवोक भी हम लोगों का जो है प्रोक्लेम जो करता है वो भी प्रेसिडेंट, और रिवोक हटाना भी, लगाना और हटाना दोनों कौन कर रहे हैं, दैट इज़ योर प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं तीनों के अंदर. सो लाइफ ऑफ द लोकसभा. अब देखिए कि जब अगर नेशनल इमरजेंसी लग ही गई है, आपका चाइना के साथ वॉर चल रही है, पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही है, उस टाइम पे क्या हम लोग इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं? डेफिनेटली इट कैन नॉट बी पॉसिबल, बट हमें लोकसभा चाहिए उस टाइम पे. नॉर्मली जो इसका टाइम होता है दैट इज़ योर 5 years लोकसभा का. अगर ऐसी कोई इमरजेंसी चल रही है तो उस इमरजेंसी को हम लोग 1 साल के लिए, आपका लोकसभा को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. और डेफिनेटली जैसे हम लोगों ने बात की थी आपका कितना टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकती है, तो जैसे आपकी नेशनल इमरजेंसी कितने भी टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकती है, वैसे ही आपकी जो लोकसभा की लाइफ है वो n नंबर टाइम के लिए आपका एक्सटेंड हो सकती है. जैसे ही हमारी नेशनल इमरजेंसी जो है एंड होती है, विद इन 6 months हम लोगों को जो है दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ते हैं, राइट. और हम लोगों को नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी हटानी पड़ती है विद इन 6 months. सो अगर कल दिन को देखिए कि सपोज़ कीजिए कि आपका डिज़ोल्व हो जाता है हम लोगों का हाउस, जो हमारी लोकसभा है, तो हमारा जो राज्यसभा है मेन द टाइम, उस मेन टाइम के अंदर राज्यसभा के अंदर, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वहाँ से वो आपका इतनी देर पास हो जाएगा. लोकसभा जैसे ही न्यू सिटिंग, जैसे ही नई लोकसभा आएगी, उसकी फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर वो आपका जो है पास हो जाना चाहिए कि हमें एक्सटेंड करनी है आपकी नेशनल इमरजेंसी या नहीं करनी. ये किस हाउस में पास होती है और किस मेजॉरिटी से, देखिए ये इधर हाउस में तीनों ही आपके जो बिल्स हैं किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और स्पेशल मेजॉरिटी से आपका जो है ये पास होता है, दैट इज़ योर नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी का क्राइटेरिया बहुत टफ है हम लोगों का. मैंने आपको जैसे बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपका पहले भी मिसयूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंजेंट क्लॉज लेके आए थे. यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी है, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी है.
दैट मीन्स कि जब तक आपके 67%, 100 में से 67 लोग इसको हाँ नहीं करते, तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए, अगर स्टेट अगर चाइना के साथ लड़ाई हो रही है तो उत्तराखंड के ऊपर, या फिर आपका JNK या लद्दाख रीजन की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ऊपर डेफिनेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या देखेंगे कि ये इफेक्ट कब पड़ता है, जब उनकी गलती होगी आपका स्टेट इमरजेंसी। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज तक कब कितनी बार डिक्लेयर हुआ है हम लोगों का। देखिए, चाइना वॉर 1962 में जब हुआ था, पाकिस्तान वॉर 71, इंदिरा गांधी टाइम दैट इज योर 75। तो ये प्रोक्लेम कहाँ की जा सकती है। देखिए, ये जो है आपका या तो सारे इंडिया या पार्ट ऑफ द इंडिया में आपका जो है लगाई जा सकती है। अब हम लोग जंप करते हैं, दैट इज टुवर्ड्स योर स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 356 कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट लगा सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है इसके अंदर कि जो हमारा स्टेट इमरजेंसी है ये कब लगता है। ये स्टेट इमरजेंसी तब लग रही है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, वहाँ पे मशीनरी का कोई फेलियर हो रहा है, कोई ऐसे डायरेक्शन दिए गए थे सेंटर की तरफ से जो स्टेट ने नहीं माने अंडर आर्टिकल नंबर 365। ये चीज़ जो आती है आपके आर्टिकल नंबर 365 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर कैसे है, देखिए, एक जैसे कि आपका उत्तराखंड के अंदर हुआ था कि आपका बजट ही नहीं पास हुआ था। बजट ही जो है ये बहुत बड़ी इंसल्ट होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, और इसका मतलब ये है कि उनके जो MPs हैं या MLAs हैं उनका ट्रस्ट ही नहीं है आपकी गवर्नमेंट की तरफ। तो जब ऐसी कोई चीज़ होती है स्टेट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही फेल हो जाए या स्टेट का कहना ना माने, आपका सेंटर का कहना ना माने स्टेट, तो उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि आपका स्टेट इमरजेंसी लगती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। जैसे पहले हम लोगों के जो जम्मू था उसके अंदर पहले गवर्नर रूल लगता था, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता था। नो डाउट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं रहा क्योंकि आर्टिकल नंबर 370 आ चुका है। तो फंडामेंटल राइट्स में डेफिनेटली कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड सो ऑन विद योर फाइनेंशियल इमरजेंसी, सिर्फ आपका नेशनल इमरजेंसी में होता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल हर जगह आपका 2 मंथ्स है, अभी भी 2 मंथ्स है, राइट। यहाँ पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्चुअली लगती कब है ये भी साइमल्टेनियसली हम लोग देख लेते हैं बिकॉज ये छोटा ही है। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती या क्रेडिट नहीं इतना रहता कि कल दिन को हम लोग आपकी इकोनॉमी को चला सके। जैसे 1991 में एक टाइम आया था ऐसा, बट फॉर गॉड गुड्स हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोगों के यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी उस टाइम पे भी नहीं डिक्लेयर की गई थी बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे यहाँ पे LPGs रिफॉर्म लेके आए थे एंड दैट वाज अ रियली गुड इनिशिएटिव। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस टाइम पे, दैट इज़ योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ड्यूरेशन कितनी है, देखिए यहाँ पे भी हम लोगों का 6 मंथ्स का हो सकता है। यहाँ पे कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, आप जितने मर्जी टाइम के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हो फॉर द इंडेफिनिट टाइम, राइट। एंड मैक्सिमम जो है पर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है वो सिर्फ 3 ईयर्स के लिए लग सकती है। मतलब कि 6 मंथ्स को आप 6 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना होगा आपको, उसके बाद अगर आप ऐसा करना चाहते हो कुछ, तो सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ही कर सकते हो। देखिए, जैसे कि आपका पंजाब का केस लीजिए, पंजाब के अंदर एक टाइम था जब आपका 3 साल से ज़्यादा भी नेशनल स्टेट, अब यहाँ पे जब वॉर हुई थी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ पे इंडेफिनिट क्यों था, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें नहीं पता कि चाइना या पाकिस्तान के साथ कितना टाइम तक वॉर चलेगी। अगर ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है दैट इज़ अ बिग इंसल्ट ऑफ योर सेंटर फॉर योर इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ साफ की है कि हम लोग 3 साल से ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इस चीज़ को आपका एक्सटेंड। बट ऐसा कुछ अगर होता है 3 साल से भी ज़्यादा, जैसे कि पंजाब के अंदर उस टाइम पे टेररिस्ट जो थे बहुत ज़्यादा उस टाइम लोग देखते हैं कि हुए थे, तो ऐसा कुछ होता भी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, आपको एक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये हम लोगों का दैट इज़ योर ड्यूरेशन के बारे में। रिवोक मैं बता चुकी हूँ आपको,
ठीक है। लोकसभा के अंदर सेम जो है आपका स्टेट इमरजेंसी के अंदर होता है, राइट। हाउस जो है इधर हाउस है, मेजॉरिटी हम लोग बात कर चुके हैं, सिंपल मेजॉरिटी है। अब देखिए जब गलती थी आपकी, जैसे हम लोगों ने बात की कि उत्तराखंड के अंदर आपका एक बजट ही नहीं पास हुआ, तो देखिए बजट जो पास नहीं हुआ दैट मीन्स द कल्प्रिट इज योर सीएम एंड योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो डेफिनेटली ये बनता है कि हम लोगों का जो काउंसिल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो सीएम है वो डिसमिस कर दिए जाए। तो इट माइट बी देयर कि उनको डिसमिस कर दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आज तक कितनी बार लगी है हम लोगों की स्टेट इमरजेंसी? बहुत बार लगी है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी भी नहीं लगी है हम लोगों की इंडिया के अंदर, ना कभी लगे। सो लास्ट हम लोगों का दैट इज़ कहाँ पे इफेक्टेड एरिया होता है। देखिए जो इफेक्टेड एरिया होता है वो किसी स्टेट के अंदर हो सकता है, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो पूरे इंडिया के अंदर लगेगी। अब गाइज ये तो हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया, बट इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो काफ़ी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपके लक्ष्मीकांत के अंदर दी हुई हैं कि लेजिस्लेशन कितने टाइम पे चलता है, आपको वो चीज़ें पढ़नी है। कल दिन को अगर जो मैं सीरीज़ ये प्रॉपर आपकी बाय चैप्टर्स जो हैं मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूँगी डेफिनेटली, जब हम लोग उस चीज़ को भी आगे करेंगे तो वहाँ पे आपको अभी के लिए वो भी चीज़ें पढ़नी है कि लेजिस्लेशन कितने टाइम तक रहता है एंड सो ऑन। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा गाइज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।